इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेई मैथमेटिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है जो ज्यादातर टॉपर्स यूज करते हैं, जो मैंने भी पर्सनली यूज किया था। जेई मेन मैथमेटिक्स में मेरे 120 आउट ऑफ 120 थे और जेई एडवांस मैथमेटिक्स में मेरे 120 में से 118 मार्क्स आए थे। तो मैथ्स कैसे प्रिपेयर की थी पूरा अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो में, एक टॉपर लेवल तक। ऐसे नहीं कि ठीक है 50-60 नंबर आगे, नहीं, पूरा ऑलमोस्ट फुल मार्क्स या फुल मार्क्स तक एम अगर आपको करना है, बहुत ही अच्छा स्कोर आपको करना है, एकदम एडवांस्ड के सवाल हो रहे हो, वैसी मैथ्स सीखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखना। नए हो तो सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन कर देना, ओनली इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है, ऐसी बातें करने आए हो तो हमें आप नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके लिए 50 चैनल और है सब्सक्राइबर्स के बुके। यहाँ पे केवल सीरियस एस्पिरेंट्स ही सब्सक्राइब नोटिफिकेशन करें, क्योंकि मैं काफी अच्छी इंटेंसिव वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो मेरे जेई 2024 और 2025 कोर्स दोनों पे आपको 10th ऑफ अगस्त तक एक बढ़िया सा डिस्काउंट मिल रहा है। जेई 2024 कोर्स आपको ओनली 3000 रुपीज में मिल रहा है पूरा एडवांस 2024 जेई तक, और जेई 2025 कोर्स आपको मिल रहा है ओनली 5000 रुपीज में टिल जेई एडवांस्ड। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक्सेस कर सकते हो और डिटेल्स वीडियो के एंड में बता दूंगा इन कोर्सेज के बारे में। ठीक है, सब कुछ आपको हम करा देते हैं एट वेरी लो रेट। तो जेई मैथमेटिक्स कैसे पढ़ते हैं बच्चे? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो बच्चे मिस आउट करते हैं ना मेरे अकॉर्डिंग जेई मैथ्स में, वो ये है कि वो ना सबसे पहले आपको बेसिक्स सब चैप्टर के अच्छे से आने चाहिए। बेसिक्स आने का मतलब है कि आपने एनसीईआरटी एटलीस्ट, ठीक है, आपने एटलीस्ट एनसीईआरटी हर एक चैप्टर की मैथ्स की कर ली हो 11th एंड 12th। ठीक है, कई लोग इस पॉइंट पे मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी करने से हमें बहुत सारे प्रूफ्स पता चलते हैं, कई सारी चीजें डेराइव कैसे हुई, मोटिवेट कैसे हुई, ये हमें पता चलता है। एंड उसमें क्वेश्चंस भी एक अच्छे ग्रेडेशन लेवल पर मिलते हैं, सारे क्वेश्चन टाइप कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम अ जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। पीछे मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, वो भी काफी यूजफुल होती है। तो पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि बेस लेवल पर हर एक चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप एक बार जेई मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी काम आती है, आपकी कोचिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है, जो आसान वाली होती है, वो काम आती है। ठीक है, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं। पहला स्टेप यही है कि हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन टाइप, हर डेरिवेशन, ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 यही है। ठीक है, अब आता है मेन स्टेप। क्या कि यार ये तो चलो हमसे हो जाता है, आप बोलोगे यार ये तो हम कर लेते हैं। ठीक है, एडवांस का क्या करना है बताओ, बताते हैं। तो देखिए, अगर आपको एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वहां पर एक एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी टू थिंक बाय योरसेल्फ। ओके, यू हैव टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक यूनिक क्वेश्चंस इन योर हेड। ओके, जेई एडवांस में बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिएगा जेई एडवांस में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आप देखिए, अलग ही तरह के सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब चीजें आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, सब टॉपिक्स में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कई बार नए तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इवन मैथमेटिक्स में भी आते हैं। ठीक है, तो अब इनको करने का ना प्रोसेस देखिए ये रहता है कि आप ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आपसे जैसे एक्स लेवल हो रहा है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आपकी ना एक बेस बना दी। मैंने आपको क्या बोला कि ये आपकी है बेस, जो आपकी बनी है एनसीईआरटी कोचिंग की लेवल 1 एक्सरसाइज से। ठीक है, ये आपका बेस एक बन गया है कि यार इतना हमें आता है, ये सबको करना है। अब इसके ऊपर अपन धीरे धीरे लेयरिंग करते हैं, जब तक अपन जेई एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच जाते। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपका जैसे ये लेवल अभी है कि आपसे इतना सवाल हो रहा है, ये लेवल के सवाल आप कर लेते हो, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे यहाँ के। ठीक है, आपसे अगर एक्स कुछ लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट बुक सॉल्व करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे आपकी कोचिंग एक्सरसाइज 1 हो रही है तो आप एक्सरसाइज 3 शायद ट्राई कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर वाली होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है। एक्सरसाइज 2 यूजुअली एक्सरसाइज 3 से भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, एटलीस्ट हमारी कोचिंग में ऐसा होता था। ठीक है, फिर आप ट्राई कर सकते हैं जेई के पुराने वाले पीवाईक्यू, जो 1990s के मैथ्स के सवाल आते थे, बहुत अच्छे आते थे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेवल हो गया। फिर आप ट्राई कर सकते हैं ए दास गुप्ता के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, फिर आप ओलंपियाड के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो क्या जो भी आपसे लेवल हो रहा है ना, उससे थोड़े से अबव लेवल के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप सेम लेवल की चीजें करेंगे देखिए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आपको आता है, वो कितनी बार घोटोगे आप, राइट? यू हैव टू मूव आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके, एकेडमिकली। तो जो हो रहा है उसे थोड़ा सा ऊपर उठ के आप कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, क्या यहाँ पे गाड़ी रुक गई? नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो आपसे नहीं होते हैं, तो इनएविटेबली आपसे कुछ क्वेश्चंस टाइम पे नहीं होंगे। आप 2-3 मिनट दोगे, जैसे आप जेई के क्वेश्चंस पे 2 या 3 मिनट तब से हो जाते हैं, राइट? लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो आपसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
तो आपको अब अपना टाइम एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो कि अरे यार मुझे तो 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, 15 मिनट दो, 20 मिनट तक क्वेश्चन पे बैठे रहो, ठीक है। आपको ये मैंने जो बेस लेवल चीज बनाई है ना, कोचिंग और एनसीईआरटी, ये मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि आप क्या करो, जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिला जो आपसे नहीं हिल रहा है, पहले तो देखो सिंपल क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाता है इसमें ये चीज लग सकती है। अब आप उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, आप क्वेश्चन की वर्डिंग से पता करो यार ये कौन सा चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग सकता है, ठीक है। कई बार कॉन्सेप्ट मिक्स करके बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लंबी सी इंटीग्रेशन दे दी और यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कुछ घुसा रखा है, तो अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया हमने, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन दोनों में हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी लग रहा हो, ऐसे क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है जिसके अंदर इसके इनसाइड भी मैट्रिक्स हो, भाई एक्स एक्स की मैट्रिक्स घुसा दी, फिर उसका इंटीग्रेशन, समझ, बहुत चीजें की जा सकती है, राइट। तो आप ब्रेक डाउन करके याद करो कि यार इस क्वेश्चन में जो वर्डिंग यूज की गई उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। क्या मैट्रिक्स यूज हो सकता है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो सकता है, क्या इंटीग्रेशन यूज हो सकता है, क्या पीएनसी यूज हो सकता है, क्या कोऑर्डिनेट यूज हो रही है, क्या स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है। ये सब आपको तिगड़म बैठाने है, क्या यहाँ पे एग्जैक्टली लग सकता है। सारे टॉपिक्स आपको मेंटली लिस्ट डाउन करना है, ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे हिस्सों में। फिर आप उस क्वेश्चन के उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको एक रिकॉलेशन होनी चाहिए कि यार हाँ यार इस तरह क्वेश्चन शायद मैंने देखा हुआ है। आप इस तरह से छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन कर देते हो ना, तो कई बार चीज आसान हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। अगर आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते हैं ना अपनी जेईई प्रेप में, आपने लेट्स से मैथ्स में 10-12 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए, जो एक काफी नॉर्मल नंबर है, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, मतलब हो जाते हैं कई बच्चों के 5-6-7 हजार क्वेश्चन तो आराम से निकल ही जाते हैं पूरे 2 ईयर्स की प्रेप में। तो आपने अगर इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए, पर चैप्टर आपने 200-300 हजार के क्वेश्चन किए हुए, तो आपको रिकॉल आ जाएगा कि यार हाँ यार इस तरह की चीज मैंने देखी हुई थी, इस तरीके से अटैक करके देखते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स ही प्रॉब्लम है, 2 मिनट, हाँ ये जैसे कॉम्प्लेक्स ही प्रॉब्लम है एकदम ऐसी आलू जैसी, तो आपने इसको क्या छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया। क्या ये एंगल लगा सकता हूं मैं, इस एंगल से ट्राई करके मैट्रिक्स वाला एंगल लगाया, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल लगाया, ठीक है, आपने इंटीग्रेशन का एंगल कोई लगाया, कोई ना कोई एंगल आपका बैठेगा। अगर आपने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और अगर आप वर्डिंग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, कोई ना कोई एंगल मिलेगा, उस एंगल पे एक्सप्लोरेशन कीजिए 2-4 मिनट, ठीक है। क्या उससे बात बनी, नहीं बनी तो उसको क्रॉस कीजिए, फिर नेक्स्ट पे मूव होइए, फिर नेक्स्ट पे मूव होइए, ऐसे करके कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। मैथ्स में देखो है यही है, ट्रायल एंड एरर है मैथ्स के अंदर हर चीज में, कि आप कोई तरीका अपनाओगे, काम कर रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। अब ये कब नहीं कर पाएंगे आप ये तब नहीं कर पाएंगे जब आपने तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं क्या लगाऊं मैं। दूसरा, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपकी पूरी हैबिट ही ये बनी हुई है कि सर लोगों ने बोला हुआ है कि अच्छा जेईई के अंदर 2 मिनट ही मिलते हैं, 3 मिनट ही मिलते हैं, तो मैं तो 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को दूंगा ही नहीं। ये वाली इम्पेशंस रखोगे तो कभी जेईई एडवांस नहीं निकलने वाला है। जेईई में पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ पेशेंस होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में 15-20 मिनट लग सकते हैं, तो मैं दूंगा उस 15-20 मिनट का टाइम, मैं दूंगा उस चैप्टर को, ये आपका उस क्वेश्चन को ये आपका होना चाहिए, इतनी एक रेस्पेक्ट या पेशेंस लेवल आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जेईई एडवांस में भी सब लोग अब 100% क्वेश्चन तो करके आओगे नहीं, आप शायद 50-60% क्वेश्चन ही करते हैं कुछ लोग, या 70%, तो आपको हर क्वेश्चन पे 4 या 5 मिनट तक मिल जाते हैं। और मैथ के सेक्शन में और ज्यादा टाइम हम डेडिकेट करते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में हम टाइम सेव करते हैं, राइट। और उसमें भी कोई कोई क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो वहां पे टाइम सेव करके हम कुछ क्वेश्चन में अप टू 10 मिनट्स भी लगा देते हैं एडवांस के पेपर में, ठीक है। और अगर आप एडवांस के पेपर में 1 या 2 साल बाद 10 मिनट्स देने वाले हो किसी क्वेश्चन को, तो आप घर पे 20 से 30 मिनट क्वेश्चन को दो, उसमें कोई हार्म नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से ही हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स में, और आपको ज्यादा टाइम एलोकेट करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए लगाना चाहिए। 1-1 मिनट के क्वेश्चन आसान होते हैं वो आप बिल्कुल करें, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपसे जो लेवल हो रहा है उससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में 2 ही तरीके हैं, पहला पेशेंस रखें, 15-20 मिनट दीजिए, अलग अलग पीसेस में ब्रेक डाउन कीजिए, और उसको आप पार्ट वाइज धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से अटैक करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। तो इन दी एंड मैथ्स में 2 ही चीजों का खेल है। पहला तो आप बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखिए, और आपके जितने भी फॉर्मूला और बेसिक्स हैं वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, जो बेस लेयर है ना, ये कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कि कोई भी क्वेश्चन टाइप आ गया आपके दिमाग में इमीडिएटली फायर होना चाहिए कि यार ये वाला क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, ठीक है। तो एक बार क्या आपका दिमाग ना नैरो डाउन हो जाता है कि यार मुझे तो ये वाले टॉपिक से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, आपको पता चल जाएगा ये तो वेक्टर की प्रॉब्लम है, वेक्टर में भी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर वाली चीज की बात हो रही है, ठीक है। आपको इधर उधर फिर देखना नहीं, आप उसी के अंदर क्वेश्चन टाइप दिमाग में सोचोगे और कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस,
ओके 15-20 मिनट कुछ क्वेश्चंस को देने पड़ते हैं, अभी दो, एग्जाम में दे दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जाम में 15-15 मिनट देके आ रहे हो, एग्जाम में पहले आसान करेंगे फिर लास्ट में ये सब क्वेश्चन देख लेंगे हम। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आपका होमवर्क वगैरह हो जाए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है तो उसको टाइम दो यार, आप 15-20 मिनट देखो, सोल्यूशन मत देखा करो पीछे, ठीक है। सॉल्यूशंस एकदम लास्ट रिसोर्ट रखना है, और सॉल्यूशन में भी हिंट देखा करो कि एक लाइन सॉल्यूशन पहले की पढ़ ली कि इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है फॉर एग्जांपल, फिर आप थोड़ा आगे आए हिंट लेके फिर कोशिश की, फिर नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन पूरा देखो, सॉल्यूशन मत देखो। 15-20 मिनट दो, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके करने की कोशिश करो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैथ्स का बना लोगे। सब कुछ दिमाग खोलने की बात है, आपका दिमाग खुल जाएगा उस दिन आप बहुत अच्छा करके आ जाओगे। और दिमाग तभी खुलेगा जब आप अपने लेवल से हार्ड क्वेश्चन करेंगे और उनको टाइम देंगे, जो टाइम वो डिजर्व करते हैं वो टाइम आप उनको देंगे। 15-20 आधा घंटा तक, कोई कोई क्वेश्चन पे मैं आधा 1 घंटा तक बैठता था, ठीक है। मैं जब और छोटा था ना, थोड़ा जब समय ज्यादा होता था, तब मैं 2-3 दिन तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं ओलंपियाड वगैरह के, या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं दुनिया में, ठीक है, फिजिक्स में भी मिलते हैं, मैथ्स में भी मिलते हैं। मैं आधा घंटा, 1-1 घंटा, 4-4 घंटा, कभी कभी 1-2 दिन तक मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता था कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ये करने में हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो ज्यादा, लेकिन ना इससे दिमाग जो खुलता है ना, वो कोई क्वेश्चन और नहीं खोल सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपका टाइम लेते हैं ना, वो आपका दिमाग खोलते हैं, क्योंकि आप 50 तरीके ट्राई करते हो, ये नहीं हुआ तो वो किया, वो नहीं हुआ तो ये किया, तो इससे क्या आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, और वो एक क्वेश्चन आपको इतना कुछ सिखा जाता है जो 100 क्वेश्चन आपके नहीं कर सकते। सो सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस, गिव देम टाइम, हैव सम पेशेंस, ट्राई डिफरेंट एंगल्स। ये अप्रोच है एक टॉपर की, ये अप्रोच है जेईई मैथमेटिक्स को मास्टर कर लेने की, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से और चीजें मेरे साथ मास्टर करनी है तो आप हमारे जेईई 2024 और 2025 कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। अगले 3 दिन यानी 10 अगस्त तक आपको 2024 कोर्स ओनली ₹3000 में मिल रहा है। पूरा जेईई एडवांस तक चलेगा, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेगा विद मी। मैं सारा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा, उसमें आप देखिएगा। मैंने कुछ वीडियोस भी अभी रिसेंटली डाली थी यूट्यूब पे, आप सबको पता है मैं कैसे क्या कवरेज कराता हूँ, देखिए सबको पसंद भी आई थी, ठीक है। तो आपको पता है सब कुछ कैसा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप और डिटेल्स चेक कर सकते हो। और जेईई 2025 कोर्स भी अवेलेबल है, वो ओनली 5000 में 2 इयर्स पूरा चलेगा, ठीक है। तो इतनी कम रेट में इतने अच्छे कंटेंट के साथ, फ्रॉम एन IITian हिमसेल्फ, फ्रॉम IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, विथ ऑल इंडिया रैंक 1, विथ फुल मार्क्स। जेईई मेन में आप सर्च कर लीजिए, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी और फुल मार्क्स आए थे, ठीक है। ये सब आपको कहीं कोई नहीं दे रहा है, आप एक एक्चुअल एक्सपर्ट से पढ़ रहे होंगे। सो ये 3-4-5 हजार रुपए उसके लिए बहुत ही कम रेट है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैंने रेट ही ऐसी रखी है यार कि सब ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले पाए। सो इफ यू आर स्टिल नॉट इन द कोर्स, बहुत अच्छा समय है 10 अगस्त तक, 8 आज है, 8, 9, 10, ठीक है। तो ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, जल्दी एक्ट करें और इस कोर्स को लीजिए। सच में आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा जेईई का, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय बाय, गुड लक।